दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5.56 mm और 7.62 mm के राउंड्स का रियल लाइफ ऑपरेशंस में, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन में उसकी जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं एक सोल्जर के नज़रिए से, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन इन माई कैरियर, इन माई टेन्योर, अगर हम बात करें 5.56 mm राउंड्स की, तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, लाइटर राउंड्स होते हैं कंपैरेटिवली टू द 7.62 mm। तो जब आप ऑपरेशन में जाओगे तो यू कैन कैरी मोर राउंड्स। आप जो है ज़्यादा राउंड्स लेके ऑपरेशन में जा पाओगे, आपको उससे जो है वज़न खींचने की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। एंड सेकेंड दोस्तों, ऑब्वियसली रिकॉयल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी टारगेट को शूट करते हैं या किसी एनिमी को शूट करते हैं, रिकॉयल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर रिकॉयल ज़्यादा हो तो आपको एक बहुत अच्छा मार्क्समैन होना पड़ेगा, आपका जो निशाना है वो बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके आप टारगेट को हिट कर पाओगे। अगर आप एक एवरेज शूटर हो, एवरेज मार्क्समैन, तो मेरे हिसाब से आपके लिए 5.56 इज़ मच बेटर चॉइस। दोस्तों, 5.56 mm जब फायर होती है जिस भी राइफल से हो, उसका जो रिकॉयल है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ये मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एंड 7.62 का रिकॉयल तो आपको पता ही है, अगर आपने AK-47 फायर किया तो किस तरीके का झटका यानी कि किस तरीके का रिकॉयल वो देता है। तो आप ऑपरेशन डिपेंडेबिलिटी है, अगर आपको ऐसे किसी जगह में जाना है जहाँ पे आपको जो है प्रिसाइज एमिंग करनी है, शॉर्ट रेंज में कॉम्बैट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर डेफिनेटली 5.56 is much suitable. And दोस्तों, for me, when you're going to some operations, especially in the urban areas, when you're conducting operation in the urban areas, अगर आप कोई रूम क्लियरिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें जो है 5.56 mm is very good ammunition which you can use. Because for example दोस्तों, अगर आप 5.56 mm का टेवोर राइफल इस्तेमाल कर रहे हैं रूम क्लियरिंग के लिए, या इवन अगर आप M4 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने रियल लाइफ में उन चीज़ों को टेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई किताबी नॉलेज है या कोई कहीं से इंटरनेट से उठा के कोई ये चीज़ बोल रहा है। जिन्होंने अपने रियल लाइफ में वो वेपन्स को इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ी बात है कॉम्बैट्स में। आपको मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले तो अगर आप एक M4 या M16 राइफल को जो 5.56 mm राउंड फायर करता है, ये बात मेरी याद रखिएगा, अगर आपने उसको इस उंगली से, दोस्तों एक उंगली से अगर आपने उसको पकड़ा, आप ऐसे उठा दोगे, जो कि AK-47 में बड़ा मुश्किल है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का जो है डिज़ाइनिंग है उस गन का। एंड उसका रिकॉयल ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि राउंड कैपेसिटी जो है 5.56 mm नेटो राउंड है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रूम क्लियरिंग वगैरह कर रहे हो तो आई थिंक 7.62 से ज़्यादा 5.56 mm के राउंड आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहे। अब दोस्तों आते हैं 7.62 mm एग्जाम्पल AK-47। और अभी इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक वेपन इंडक्ट किया है सिक्सॉर कंपनी का इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें 7.62 mm राउंड्स फायर होते हैं। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मेरठ गया हुआ था, वहाँ पे मैंने वो एक वेपन देखा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस वेपन को। एंड इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला उस वेपन को फायर करने का। वेपन बहुत बढ़िया है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, रिकॉयल बहुत ज़्यादा है, झटका बहुत मारता है। तो दोस्तों ये बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर किसी जगह में आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको एनिमी को हेवी फायर पावर देना है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, तो 7.62 mm का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। अगर आप AK-47 से फायर कर रहे हो, या फिर एग्जाम्पल जो अभी इंडियन आर्मी ने जो नया वेपन लिया है, दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे। दोस्तों 7.62 mm का पेनिट्रेशन जो है वो मच हेवियर है 5.6 mm से, क्योंकि 5.56 mm जो है पेनिट्रेट कर सकता है स्मॉलर बॉडी आर्मर से। लेकिन अगर हम 7.62 की बात करें तो वो हेवी बॉडी आर्मर से लेकर गाड़ी के जो है कवर को भी वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये सिचुएशनल चीज़ है। अभी आपका सिचुएशन आपको ये अलाउ करता है कि आप किस तरीके का डिसीजन लें। अगर
आपकी यूनिट जो है कोई ऐसा क्लोज क्वार्टर बैटल में जा रही है जिसमें आपको रूम क्लियरिंग करना है या आप पकड़ लीजिए VIP सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ है, तो उसमें आई से 5.56 mm के जो वेपन्स है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे। आप मैन्यूवर कर पाओगे उस वेपन से, ईजियर है, लाइटर है। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैगजीन चेंज जो है वो बहुत ईजियर है। 1 क्लिक बटन से वो जो मैगजीन जो है वो चेंज हो जाती है M4 में। बट अगर हम AK-47 की बात करें तो आपको पता है हमें एक प्रेस तो देना पड़ेगा, तभी जाके जो है मैगजीन वहाँ से खुलता है। और आजकल दोस्तों मैं एक चीज़ और देखता हूँ, रूम क्लियरिंग के ड्रिल्स के दौरान काफ़ी पुलिस वालों को भी मैंने देखा है ये ड्रिल्स प्रैक्टिस करते हुए, उन लोग जो है मैगजीन को यहाँ से पकड़ के जो है वो जाके ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से मैगजीन को होल्ड करके आप यहाँ कंधे पे लगा के फायर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन वो जिस चीज़ का रेप्लिकेट कर रहा है उसका एक जो है हैंडल आता है, फोरहेड हैंडल, वो हैंडल आप लगा के अगर फायर करो तो अलग चीज़ है, क्योंकि उस हैंडल को आप पकड़ के कंप्रेशन कर रहे हो अपने शोल्डर की तरफ में, कंप्रेस कर रहे हो उसको, फिर आप फायर कर रहे हो। और जब बैरल रिकॉयल करेगा, झटका मारेगा तो बैरल ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो जो हैंडल है उससे जब आप अच्छे से ग्रिप करके रखोगे तो वो नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन आप जब मैगजीन को पकड़ रहे हो दोस्तों, तो आगे का जो हिस्सा है वो कम से कम इतना तक एक्सपोज रहता है आगे, जब आप मैगजीन को हाथ लगा रहे हो। तो जब आप फायर करोगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली बैरल जो है ऊपर की तरफ जाएगा। उस चीज़ को कंट्रोल करना, आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट वो बहुत कम लोग हैं जो उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे उस चीज़ों को। बिना जाने बिना समझे कॉपी कैट बन के आप मत कीजिए, उस चीज़ को समझिए कि टेक्निक क्या है, उस टेक्निक में क्या लूप होल्स है, उस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं इंटरनेट में देख लिया और आप करने लग गए। आपकी बॉडी कैपेसिटी क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपके आर्म्स में कितना ताकत है, उस हिसाब से ड्रिल सेट होती है। आप नॉर्मल इस्तेमाल कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट डेफिनेटली M16 का मैगजीन रिलीज या M4 का मैगजीन रिलीज इज मच ईजियर। AK का भी ठीक है, आप टैक्टिकल रिलोड AK से भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ईजियर है। एंड टेवोर का तो आपको मालूम ही है दोस्तों, पीछे की तरफ मैगजीन है, बुलटॉप डिज़ाइन है, वो भी ईजियर है। बिकॉज AK-47 का जो है, मैं ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा, उसमें भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्विकली लोड कर पाओगे, बट कंपेयरिंग टू दिस वेपन्स, स्पेशली मैं M16 की बात कर रहा हूँ और M4 की, वो बहुत ईजी है, मक्खन की तरह स्मूथ है। अब देखिए एक चीज़ है, एक वेपन हायर मोबिलिटी का है, रैपिड एंगेजमेंट का है। अभी आपको हाई मोबिलिटी चाहिए या रैपिड एंगेजमेंट चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुले एरिया में हो, जंगल में हो, आपका टारगेट थोड़ा दूर है, आपको रेंज चाहिए, आपको इफेक्टिवनेस चाहिए, आपको ज़्यादा डैमेज चाहिए, माउंटेन्स में हो, तो यू चूज 7.62 mm राइफल। लड़ी फाड़ देगा वो बंदों को। आप किसी को AK-47 या 56 से मारोगे, या इंडियन आर्मी का जो नया वेपन है 6 का, आप उसे मारोगे तो उसका तो डैमेज होना ही, जितना इफेक्ट ऑफ डैमेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इन दूसरे राइफलों से, लाइक M16 और जो है आपका ये टेवोर से। लेकिन ये जो है, ये मोबिलिटी के मामले में ये बहुत अच्छी है। इससे जो है आप ऑपरेशंस जो जिसमें आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, आप एक जगह से दूसरे जगह जो है आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो ऑपरेशन के दौरान, आपको जो है अपनी कवरिंग जो है बदलनी पड़ रही है, आप कवर यहाँ ले रहे हो, कभी वहाँ ले रहे हो, तो उस जगह पे मेरे हिसाब से बेस्ट है 5.6 mm। आप गलती ये हो जाती है जो मैं देखता हूँ, तो रूम क्लियरिंग के दौरान या क्लोज क्वार्टर के दौरान ऐसा वेपन लेके आते हैं जो उसके लिए सूटेबल है, और जहाँ पे सूटेबल होना चाहिए AK-47, उस जगह पे ये M16 लेके चले जाते हैं, M4 लेके चले जाते हैं, टेवोर लेके चले जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि दोनों ही बंदूक है, दोनों ही गन है, दोनों चीज़ ही जो है इंसान को किल करती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अभी आपको कौन सा चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज एन लेमन, एज अ सिविलियन, आपको इस चीज़ की नॉलेज इसीलिए होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। आपको कभी रोड पे एक बुलेट दिख गया, अगर आपको नॉलेज है, जो इजराइल के लोगों को है, जो कंस्क्रिप्शन कंट्रीज़ हैं जिसमें कंस्क्रिप्शन सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें हर एक सिविलियन 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की तो गुजरता है, उन लोगों को ये नॉलेज है। उनको अगर रास्ते पे एक बुलेट दिख जाए तो दे नो दैट दिस इज अ AK-47 राउंड और दिस इज अ टेवोर राउंड, उनको मालूम है। बट हम इंडियंस को ये मालूम नहीं है, हम शायद उसको गूगल सर्च कर लेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, आपको वो नॉलेज होना चाहिए।
आगे वाले बंदे के पास AK-47 है, तो अगर मुझे उसके बारे में जानकारी है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितनी दूर जाऊंगा तो मैं इसके रेंज से बाहर हूँ। और अगर मुझे पता है कि आगे वाले बंदे के पास M4 है और उसका राउंड जो है 5.56 mm है, अगर मुझे वो दूरी मालूम है कि इस दूरी के बाद अगर मैं निकल गया तो अगर वो बुलेट लगेगी भी मुझे तो मैं मरूंगा नहीं, और इंजरी हो। ये बेसिक सा नॉलेज अगर सिविलियन को हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाइयों। अगर आपको मालूम है, अच्छाई आपकी है, आपको पता होगा, प्रिकॉशन लोगे तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ऐसा है, सिचुएशन जो है हमारे कंट्री का कभी भी बदल सकता है। आज सब सही है, कल गलत हो सकता है। हम एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी ये जो है अपनी प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से गन्स के बारे में भी नॉलेज रखें, ताकि अगर कोई सिचुएशन ऐसा आए, मैं नहीं कह रहा कि आपको फायर करना पड़ेगा, बट अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आपके ऊपर फायर आ रहा है और आपके ऊपर लोग हमला कर रहे हैं, गन वाले लोग, तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो कि मुझे बचना कैसे है, वो इसका रेंज क्या है, इसकी जो है मारक क्षमता क्या है, कितनी कैपेसिटी है इसकी राउंड्स की। अगर वो मुझे मालूम है कि बंदा के पास मैगजीन लगा हुआ है, 30 राउंड्स का मैगजीन है, तो मुझे पता होगा कि आफ्टर 30 राउंड्स ये चलेगा नहीं। लेकिन अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि मुझे छुपना कितनी देर है, कहाँ छुपना है, और इसका जो पेनिट्रेशन है कितना हो सकता है। अगर 7.62 mm है तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कार के पीछे छुप भी गया तो चांसेस है। ये चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उससे आपको जो है एक सेफर इन्वायरमेंट मिलेगा आपके आसपास में। एंड खासकर मेरे फौजी भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर मेरे पुलिस पर्सनल्स भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब भी ड्रिल प्रैक्टिस करें इन सब चीज़ों की, तो काइंडली एक चीज़ दिमाग में रखिए, यूट्यूब से US आर्मी या कोई अदर आर्मी का जो है ड्रिल कॉपी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उन चीज़ों को समझिए कि कौन सा किस चीज़ में मुझे काम आने वाला है। वो अगर आप समझेंगे तो देखिएगा ट्रेनिंग जो है आपकी और आगे जाएगी, और अच्छे से जो है आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लाइफ। क्योंकि दोस्तों, मैं ऊपर वाले के ब्लेसिंग से मेरा ये अपॉर्चुनिटी रहा है लाइफ में कि मैंने काफ़ी जो है फॉरेन स्पेशल फोर्सेस जो है और स्पेशल यूनिट्स जो है उनके साथ मेरी बातचीत होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनके साथ नॉलेज शेयरिंग होती है हमारी, तो उनसे मुझे पता है चीज़ें कैसे अपग्रेड हो रही हैं इन रियल लाइफ। तो स्पेशली मैं आर्मी को तो कहूँगा, आर्मी तो दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग डे बाई डे, अभी तो बेस्ट है। बट कुछ यूनिट्स हैं आर्मी में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और पुलिस में तो अभी भी दे आर मच पीछे। उनको अभी भी आगे जाने के लिए ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर वो दिल से अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो अच्छे से और ऑपरेशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। And thank you for watching Bravo Tacticals India, and do share our channel, and please like and subscribe for more videos, and stay fit, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.